बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाखों करोड़ अरबों दुरूद सलाम के बाद मैं आज जिस किताब का आपको रिव्यू दे रहा हूँ ये एम मूसा की द प्रिंसिपल ऑफ रेंट लॉज है। ये किताब काफ़ी मोटी किताब है, देखें आप। मैं इसको थोड़ा आप कैसे भी करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको आपको घुमा के दिखा रहा हूँ ओवरव्यू। और ये आप देख लें, भारी किताब है थोड़ी। अब इसको हम खोलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके हम पहले पेज पे आते हैं। इसका एडिशन जोन सा है वो 2022 का एडिशन है, 3000 इसकी कीमत है। ठीक है जी। अब हम इस पे टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाते हैं। नंबर 1 सिंध रेंट है, फिर पंजाब रेंट है, फिर इस्लामाबाद है, फिर कैंटोनमेंट है, फिर वेस्ट पाकिस्तान है, उसके बाद फिर बलोचिस्तान रेंट है, कश्मीर का आ गया है, गिलगित बलोचिस्तान आ गया है, फिर पंजाब का ये टेम्प्रेरी रेजिडेंस आ गया, बलोचिस्तान का होटल आ गया, फिर होटल आ गया, फिर KPK का आ गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें आप, अभी उसका प्रीफेस आ गया है। अब हम यहाँ पे आते हैं। ये इसके अब सिंध रेंट के मतलब ये डाटा चलता पड़ा है। जैसे ही हम ये सिंध रेंट से निकलेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट पंजाब रेंट चलना शुरू हो गया। ठीक है जी। 360 सफ़े जो उनसे हैं वो तकरीबन सिंध रेंट के हैं। उसके बाद ये पंजाब शुरू हो जाता है। उसके भी 200 से ऊपर सफ़े हैं। फिर इस्लामाबाद शुरू हो गया है, ये देख लें 500 सफ़े से ऊपर चला गया है। फिर कैंटोनमेंट रेंट शुरू हो गया है। कैंटोनमेंट के अपने उनका कानून है ना कैंटोनमेंट का, 1963 वाला। ये देख लें, उसके सारे सिनॉप्सिस भी दिए गए हैं। अच्छी किताब है रेंट के ऊपर। उसके बाद ये बलोचिस्तान आ गया, आज़ाद कश्मीर आ गया, गिलगित बलोचिस्तान आ गया, फिर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बलोचिस्तान है, KPK सारा उसने देखे उन्होंने दिया हुआ उसके अंदर। अब ये स्टार्ट उन्होंने सिंध से किया है। ये उसके सिनॉप्सिस आने शुरू हो गए हैं। देखें इनरिच विद केस लैब। अब मैं इसको शफल कर रहा हूँ। आप देखें ये पूरे सेक्शन वाइज कमेंट्री आ रही है। 2H 2K 8 सेक्शन आ गया, 14 नंबर आ गया। ये आप देख लें। इसको मैं बाद में शफल करूँगा, पहले आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब लिखा रहा है जी, रेंट कंट्रोलर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड दैट अ पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन वाज अ बेनामी ट्रांजैक्शन। यानी बेनामी ट्रांजैक्शन का काम जो सा है सिविल कोर्ट ने करना है, ये रेंट कंट्रोलर ने नहीं करना। वो टाइटल को डिसाइड नहीं कर सकता। आप आगे चलते हैं। डिफरेंट अफेयर रेंट आ गया, पेंडेंसी सूट आ गया, ये मुख्तलिफ अदालती फैसले हैं। बोनाफाइड आ गया, पेनल्टी आ गई। उसके बाद ये काफ़ी अब पंजाब शुरू हो गया है। डिफरेंट अदालती फैसले आते पड़े हैं पंजाब के। ठीक है जी। अब ये सिनॉप्सिस ये अब इस्लामाबाद शुरू हो गया है। उसके बाद ये आगे चलना शुरू हो जाएगा। अब ये लिखा आ रहा है जी, टेम्प्रेरी यूज़ ऑफ अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर कमर्शियल पर्पस वुड नॉट चेंज इट्स एसेंशियल करैक्टर। अगर आर्जी तौर पे आपने उसको कमर्शियल यूज़ किया तो उसका बुनियादी जो करैक्टर वो तब्दील नहीं होगा, वो रेजिडेंट ही रहेगी। ये नोटिस आ गए हैं। अब ये ना अपील आ गई है। अब ये 1959 वाला ऑर्डिनेंस शुरू हो गया है। डिफरेंट इसके चैप्टर हैं काफ़ी। देखें ना, एविक्शन आ गई है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो मैं इसको काफ़ी ना जंप कर गया हूँ। किताब आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 1500 सफ़े से ऊपर की किताब है। आई थिंक 1500 सफ़े हैं इसके अंदर ना, भरी पड़ी है उसके साथ अदालती फैसलों के साथ। ये अब आप देखें इसका इंडेक्स आ गया है। बुकला को अदालती फैसले चाहिए होते हैं। आप देखें टॉपिक वाइज उन्होंने भर दिए हैं अदालती फैसले, और बंदा कितनी मेहनत करे। एम मूर ने ये इंडेक्स शुरू हो गया। देखें आप इंडेक्स देख सकते हैं। ये एग्रीमेंट आ गया है। रेंट करना, आप एग्रीमेंट करके आपने उसको रजिस्टर करना होता है। जो रेंट में लिखा जाएगा उसके मुताबिक ही आप चलेंगे। नॉर्मल 1 साल का होता है, एक्सटेंडेबल होता है। पहले जितने भी कानून किराएदारी थे वो किराएदार के हक में थे। अब वो किराएदारों ने इतना तंग किया मालकान को कि नए कानून आ गए हैं, वो मालकान के हक में चले गए हैं। अब वो किराएदार को जगह ना खाली करनी पड़ती है कि बोनाफाइड आ गया है, बिलोंगिंग आ गया, बिल्डिंग आ गया, उसकी तरीफ़ें आ गई हैं। इंडेक्स चलता पड़ा है। चेंज ऑफ ओनरशिप आ गई है। देखिए ना, इंडेक्स चल रहा है अभी, काफ़ी इंडेक्स है। ये टेंटेटिव रेंट आ गया है, इविक्शन ऑफ टेनेंट आ गई है। काफ़ी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी किताब बनी है। फेयर रेंट आ गया है, फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन आ गई है पंजाब के तहत। मैं थोड़ा इसको आगे लेके जाता हूँ। ये देखें आप, तो ये इसका जो अब क्या हुआ, कानूनी शहादत ऑर्डर आ गया है। अब ये देखें, ये रेंट ट्रिब्यूनल आ गया है। अब ये रेंटेड लैंड आ गई है। सर्विस ऑफ नोटिस आ गया, तमीले सब लेटिंग आ गई है, जिस शक्मी किराएदारी कहते हैं। नहीं, अगर आप किराएदार हैं तो आपने आगे मज़ीद किराएदार रख लिया, वो सब लेटिंग की कानून इजाज़त नहीं देता जब तक मालिक ना चाहे तो। ठीक है जी। अब ये देख लें, अंडरटेकिंग आ गई, अर्बन एरिया आ गया, यूटिलिटी बिल्स आ गए हैं, वाइड ऑर्डर्स आ गए हैं, वेवर आ गया है, रिट जुरिस्डिक्शन आ गई है। अब ये आखिर में आके 2022 का केस था इसमें दिया गया, उसके उन्होंने सफ़ात दे दिए हैं। अब हम इस किताब को ना शफल करते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा हम आपको ना इस किताब को शफल करके दिखाते हैं। ये देखें आप, मैं दूर से दिखा रहा हूँ। देखें, ये भरी पड़ी किताब अदालती फैसलों से। अदालती फैसले देखें किस तरह भरे पड़े हैं। इतनी मोटी किताब है, 1500 सफ़े तक किताब है।
3000 कीमत है, उसने 2 रुपये फीस सवा कीमत लगाई है, तो बहुत कम कीमत है। इसके बाद मार्केट में 5 रुपये और 6 रुपये सवा कीमत लगाई जा रही है। कुछ बहुत बड़े महान आए हैं, वो 7 रुपये सवा कीमत लगा रहे हैं। ये इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है, ना इनकम टैक्स वाले पूछते हैं, ना कॉस्ट अकाउंटिंग वाले पूछते हैं, ना बुकला चाहते हैं कि इन कानूनी किताबों वाले से पूछा जाए हाँ भाई इन्हीं कीमत को लांदे पे हो, बस लाई जाओ। वो फिर 50% डिस्काउंट मांगते हैं उसके बाद, ज़्यादा कीमत लगा के ना 50%, 60%, 70%, जितनी ज़्यादा कीमत लगाएगा वो डिस्काउंट उतना ज़्यादा देगा। कोई अपनी जेब से नहीं देता पड़ा। वकील समझो हमें 50% लाभ गया, ओ भाई तोल के देखो, फल वाले के पास जाएँ किताबें ले जाएँ, फल वाले के पास उनको तोल के 10 किस तरह किलो पैंती पी सानू उससे कागज़ पर लिख लें। जब भी किताब खरीदें भाई रेडी वाले के पास जाएँ, किताब खरीदने के बाद उसे तोल लिया करें, कागज़ में लिख लें, पोल खुलने शुरू हो जाएंगे आपके, आपको पता लगना शुरू होगा कितना बड़ा फ्रॉड है कानूनी किताबों में होता पड़ा है। अब देखें ना महमूद की किताब सस्ती किताब है, इतनी वजनी किताब है, सिर्फ 3000 कीमत है, 1500 करीब से सफ़े हैं, तो उसके मतलब 2 रुपये सवा कीमत लगाई है महमूद ने। तो उसके मुकाबले पर जो किताबों की कीमतें लगाते पड़े, मैं भी बीच में शामिल हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं भी इनमें शामिल हूँ। तो कीमत कितनी लगाई जा रही है? 3 रुपये सवा, 4 रुपये सवा, 5 रुपये सवा, 6 रुपये सवा, 7 रुपये सवा। ऑब्वियसली वो कीमत ज़्यादा लगेगी तो डिस्काउंट ज़्यादा होगा। समझें इस बात को, आप नहीं समझनी ना समझे, नो मैटर। एम महमूद की किताब को प्रेफरेंस दें, सबसे पहले एम महमूद की खरीदें, फिर शौकत महमूद की खरीदें, फिर हकीम अमीर बख्श अमान की किताब को खरीदें। उसके अलावा कोई अच्छा राइटर है उसकी किताब खरीदें, जिन्होंने जो बाकी राइटर हैं जिन्होंने बाकी काम किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि किताब आपको हमसे ये तकरीबन 3000 रुपये की किताब है, तो हम इसका डिस्काउंट निकालते हैं 3000, इसका 30% डिस्काउंट निकलेगा दुकान के ऊपर, तो ये 2100 रुपये की आपको तकरीबन दुकान पर मिलेगी। और ये समझ लें कि 2175 की ना, तकरीबन 2175 या 2275 के दरमियान, 2275 या 2175 के दरमियान ये आपको हमसे बाई डाक मिल जाएगी। वो डाक मोटी किताब है, डाक इस पर ज़्यादा लगेगी, तो आप समझ लें कि 3000 की किताब है, तो 2100 की दुकान पे मिल जाएगी और ये 2275 रुपये की आपको बाई डाक मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन हमें पेमेंट करेंगे तो आपने हमें 2200 रुपये देना है। अगर आप कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, तो फिर आप 2275 रुपये हमें आप पे करेंगे। क्या डाकी आएगा, किताब दे देगा और वो आपको ये पैसे आपसे वसूल कर लेगा। सरकारी डाकखाना TCS बहुत महंगा है, TCS ने इस किताब के 800-900 रुपये ले लेने हैं आपसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस किताब को आप पढ़ें, ये रेंट के बड़े मामला को हल करेगी। और वैसे भी किताब पढ़ने से वकील की कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, जितना नॉलेज ज़्यादा आएगा, जितना इल्म ज़्यादा आएगा, उतनी अच्छी फ़ीस आप वसूल कर सकेंगे। हमेशा वो वकील अच्छी फ़ीस वसूल करता है जिस वकील के पास इल्म होता है। इल्म कम होगा आप फ़ीस ही वसूल नहीं कर सकते। आपको तो पता नहीं मैं मुकदमा जीतूँगा हारूँगा, ये मेरा स्टैंडिंग कहाँ पे है। स्टैंडिंग पर फ़ीस होती है हमेशा। अक्ल दिमाग यूज़ करें कि अगर केस मजबूत है, जीतने के इम्कान ज़्यादा है, तो फ़ीस वध मंगो उसके बाद। अगर आप समझते मुकदमा नहीं जीता जा सकता, फिर उसको बताते यार बड़ा मुश्किल है मुकदमा जीतना, तू नॉमिनल जो पैसे दे दे, बस नॉर्मल बस तेरा केस कर देने हैं। अस्सलाम वालेकुम।